अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद सादिक फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ हिसाब किताब। बैंक रिकंसिलिएशन का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में हमने इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन की थी और साथ ही साथ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किया था जो कि आपके एग्जाम्स के पास पेपर के लेवल का एक क्वेश्चन था। आए अपनी अंडरस्टैंडिंग को मजीद आगे बढ़ाते हैं और जो हमारा आज का लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम सीखेंगे कि जो हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट अपने बनाए थे, बिल्ड किए थे, उसकी एप्लीकेशन लगाएंगे एक एग्जाम्स के पास पेपर पे। तो जो आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है 2016 का, 2016 के अटेम्प्ट का, कराची यूनिवर्सिटी का पास पेपर 2016 की प्राइवेट अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 3 हमें सॉल्व करना है, जिसकी एग्जाम्स में 20 नंबर की वेटेज थी, 20 मार्क्स इजीली सिक्योर हो सकते हैं आपके। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके साथ शेयर किया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देखते हैं। यहाँ पर रिक्वायरमेंट में कहता है आपसे प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, हमें बनानी है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और कौन से महीने की बनानी है आगे खुद स्पेसिफाई कर रहा है, 31 दिसंबर। अब यहाँ पर फिलहाल तो ईयर मेंशन नहीं है, तो जिस साल में, जिस अटेम्प्ट में, जिस ईयर में सवाल आया था, हम उसी ईयर को कंसीडर कर रहे होंगे सवाल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, पहले एग्जामिनर हाइड करता था चीजें, लेकिन अब क्लियर कट बताता है कि कौन सा डेट है, कौन सी डेट है, कौन सा ईयर है। तो आपको भी जो रिसेंट पास पेपर्स आ रहे हैं, रिसेंट पेपर बने हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स अटेम्प्ट में आने वाला है, वो पेपर भी मोर और लेस इसी तरह से ही होगा, लेकिन उसमें डिटेल आपके पास अवेलेबल होगी। रीड करेंगे वन बाय वन, चीजों को हाईलाइट करते हुए चलेंगे और अपने पास सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं सबसे पहले बैलेंस है हमारे पास बैंक स्टेटमेंट का मंथ एंड पर कितना है, 18,552, यानी 18,552। अच्छा, हमारी कंपनी कौन सी कह रहा था, फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू जिशान एंड कंपनी। जिशान एंड कंपनी का डेटा हमें दिया गया है, सही, हम उसके अकाउंटेंट बने हुए और हमें उसकी चीजों को रिकंसाइल करना, बैंक रिकंसिलिएशन बनानी है उसकी। कह रहा बैंक का, जब हमने स्टेटमेंट देखी तो बैंक स्टेटमेंट 18,552 रुपए का बैलेंस आ रहा था हमारे पास। जबकि हमने कैश बुक उठाई अपनी, तो हमारे कैश बुक में तो डिफरेंट बैलेंस आ रहा था, 6,950। अब लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि डिफरेंसेस कैसे आते हैं, हमें पता है कि एग्जामिनर ने क्या सोच के डिफरेंसेस बनाए हुए हैं, फिर एग्जामिनर हमें वन बाय वन चीजें बता रहे हैं। अब देखें, दो अप्रोच है, या मैं पहले पूरा सवाल रीड कर लूं आपके साथ, फिर उसको सोल्व करूं, या आपके साथ स्टेप बाय स्टेप एक एक एडजस्टमेंट को उठाते हैं और सोल्व करते हैं। दोनों अप्रोच मतलब इफेक्टिव रहेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले एक मरतबा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर सॉल्यूशन के करते हुए एक बार दोबारा से तेजी से देखते हुए जाएंगे, बस चीजें पुट करते हुए जाएंगे। ठीक है, फिर आउटस्टैंडिंग चेक हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, अनप्रेजेंटेड चेक, यानी बंदा अभी तक गया नहीं है, आपने चेक दे दिया, यानी जब बंदा बैंक में जाएगा तो उसको बैंक से माइनस करवा देंगे, सिंपल, बैंक से माइनस हो जाएगा। फिर कह रहे डिपॉजिट किया आपने चेक 16,500 का, लेकिन अभी तक बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहा, देखें जहाँ यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है डिपॉजिट, डिपॉजिट का तो आपने जमा करवा दिया, अनक्लियर्ड चेक होगा। ठीक है, वर्ड एम्फोसाइज करवाया था मैंने, डिपॉजिट इशूड, रिमेंबर। तो आपने चेक डिपॉजिट करवा दिया, आपने रिकॉर्ड कर लिया, किसने रिकॉर्ड नहीं किया, बैंक ने, क्योंकि बैंक के पास अभी तक आए नहीं, लेकिन ये ऑर्डेन करते हैं हमारे इसी मंथ से, तो आ जाने चाहिए, तो एडजस्टमेंट करने के लिए बैंक स्टेटमेंट उसको प्लस करवा देंगे। फिर कह रहे बैंक ने कलेक्ट किया है, नोट रिसीवेबल, याद है लास्ट क्लास हमने किया था कवर, बैंक ने कलेक्ट किया है डिविडेंड, कलेक्ट का वर्ड मैंने आपको एम्फसाइज करवाया था, यानी बैंक ने रिसीव किया है 7,115 रुपए हमारे लिए, और हमने रिकॉर्ड नहीं किया, हमें पता चल गया, हम रिकॉर्ड कर लेंगे ताकि हमारा डिफरेंसेस रिकंसाइल हो जाए। फिर कह रहे हमने चेक डिपॉजिट किया है एक कस्टमर का, सही है, चेक डिपॉजिट बाय अ कस्टमर, यहाँ पे कह रहे चेक कस्टमर ने डिपॉजिट करवाया डायरेक्टली इनटू बैंक अकाउंट। ठीक है, गुड हो गया, यानी हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए हैं, हमें पता ही नहीं है। ठीक है, बैंक को पता, तो बैंक ने हमें बता दिया, बैंक ने रिकॉर्ड किया हुआ है, हमें नहीं पता, यहाँ पे लिखा हुआ भी आगे खुद कह रहा है बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो जब कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो हमें इसको प्लस करना होगा। फिर कह रहे हैं चेक ड्रॉन बाय जाहिद एंड कंपनी, हमारी कंपनी कौन सी है, जीशान, याद रखिएगा। चेक ड्रॉन बाय जाहिद एंड कंपनी वाज डेबिटेड बाय
बैंक टू द अकाउंट ऑफ जिशान एंड कंपनी। याद है लास्ट क्लास में भी इस तरीके की चीजें हमने देखी थी, एक गलती हो गई थी बैंकर से। अब देखे चेक ड्रोन, ड्रोन का मतलब माइनस हुआ है, लेस हुआ है। किसका चेक था? जाहिद एंड कंपनी का। गलती से बैंक ने क्या कर दिया, बैंक ने जाहिद की बजाय हमारे अकाउंट को माइनस कर दिया यार। नहीं करना चाहिए था, बैंक ने हमारे पास 450 में माइनस कर दिए। सही, मैंने वर्ड एम्फोसाइज करवाया था, जब बैंक डेबिट करेगा तो मतलब बैंक माइनस कर रहा है हमारा बैलेंस को, क्योंकि बैंक का डेबिट हमारा क्रेडिट होता है, याद रखिएगा। और हमारा डेबिट बैंक का क्रेडिट होता है। रीजन और लॉजिक इसके पीछे ये होती है कि डेबिट मतलब हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है हम डेबिट बोलते हैं, बैंक बैलेंस हमारा एसेट है। लेकिन भाई जो हमारे पैसे बैंक के पास पड़े हैं ना, बैंक के लिए तो वो एसेट नहीं है, बैंक के लिए तो वो लायबिलिटी है। इसलिए जब भी बैंक का बैलेंस इंक्रीज होता है क्रेडिट करता है, और डिक्रीज होता है तो डेबिट करता है। बैंक के लिए पैसे लायबिलिटी है, इसलिए वो इंक्रीज करते हुए क्रेडिट करता है, डिक्रीज करते हुए डेबिट करता है। लेकिन हमारे लिए वो पैसे क्या एसेट है, तो हम डेबिट करते हैं इंक्रीज करते हुए, क्रेडिट करते हैं डिक्रीज करते हुए। होप सो ये बात आपको क्लियर हो जाती है। अब देखें, बैंक ने गलती से माइनस कर दिया। यार गलती बैंकर की है तो सही भी कौन करेगा? बैंक वाला ही करेगा, यानी हम अपने पास बैंक स्टेटमेंट्स को करेक्ट कर देंगे ताकि हमारा बैलेंस क्या हो जाए, रिकनसाइल हो जाए। किसी को अगर कोई इशू आ रहा है कि सर ये गलती बैंकर से कैसे हुई है, तो देखें बेटा साफ लिखा हुआ है, चेक ड्रॉन हुआ है जाहिद एंड कंपनी का, यानी जाहिद एंड कंपनी का चेक निकला है, पैसे निकले हैं। वॉज डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया है। किसको? बैंक ने गलती से डिपॉजिट डेबिट कर दिया जीशान एंड कंपनी। देखें हमारी कंपनी का नाम जीशान एंड कंपनी है, शुरू की फर्स्ट लाइन में एग्जामिनर ने बता दिया है। गलती बैंक की है, बैंक सही करेगा इसको, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट में जाके सही करेंगे इसको, ठीक है। फिर करेंगे चेक ऑफ मतीन एंड सन्स, रुपीज 17,600, 1,764 रिटर्न हो गया। देखें वापस कर दिया ना, किसने किया है? बैंक स्टेटमेंट से रिटर्न हुआ है। यानी मतीन साहब का चेक हमने अपने पास डिपॉजिट किया होगा, हमने प्लस करके रखा होगा। बैंकर कह रहा है नहीं भाई ये तो डिसऑनर्ड चेक है, इसमें पैसा ही नहीं है, मैं तुम्हें वापस करता हूँ, और आइंदा कभी मैं इसके पेमेंट भी नहीं करूंगा। यानी हमें भी क्या करना पड़ेगा, हम रिकॉर्ड करके बैठे हुए, अपने पास क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक इसके पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। पैसे नहीं होंगे तो क्यों देगा बैंक, और हम पैसे है ही नहीं और हम रिकॉर्ड करके बैठे हुए हैं, तो हम भी गलत कर, हमें क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा इसको। आगे कह रहा है डिविडेंड कलेक्टेड, वही एडजस्टमेंट रिपीट हो गई। बाय बैंक, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया, नहीं बैंक ने प्लस किया हमारे अकाउंट को 4,000 से, लेकिन हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, हम रिकॉर्ड करेंगे तो प्लस करवा देंगे। फिर यहाँ पे लास्ट में कह रहा है बैंक ने चार्ज किया 250 रुपए। सिंपली जब बैंक चार्ज करे, नहीं बैंक ने पैसे काटे हमारे, तो हम भी अपने को सही करने के लिए क्या कर लेंगे, माइनस करवा देंगे। इतनी सी बात है। अब इतनी सी बात को हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखिए 20 नंबर का सवाल है, 20 नंबर का सवाल है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे मार्क्स हैं इसके। ये हार्डली हार्डली आप 4 या 5 7 8 10 मिनट के अंदर इजीली सोल्व कर सकते हैं एग्जाम्स में बैठकर। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे नाम, वैसर जीशान एंड कंपनी, पहले हमने लिख दिया। हम बता रहे हैं कौन से क्या बना रहे हैं हम, बैंक, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सही है, हम कब के लिए बना रहे हैं, एज एट 31 दिसंबर 2016। ये डेट हमने बता दिया इसको, जो हम काम करने जा रहे हैं। फॉर्मेट हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर पार्टिकुलर, उसके बाद एक कॉलम बनेगा कैश बुक, और साथ में दूसरा कॉलम बनेगा हमारे पास बैंक, बैंक स्टेटमेंट का। तो वो कर लेते हैं कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का, ये आ गया हमारे पास, कॉलम तैयार हो गए। फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इसकी। ये आ गया हमारे पास, सीरियल नंबर का एक कॉलम बन गया, पार्टिकुलर्स आ गया हमारे पास,
कुछ अमाउंट हमारे पास कैश बुक में जाएगी, और कुछ एडजस्टमेंट हमारे पास बैंक स्टेटमेंट में रहेंगी। हम स्टार्ट करते हैं हमेशा बैलेंसेस से स्टार्ट करना सवाल को अपने। ठीक है, तो पहले हमें बता रहा है कि बैलेंसेस है नंबर 1 और नंबर 2, यानी सीरियल नंबर 1 एंड सीरियल नंबर 2। इसमें हमें बता रहा है बैलेंसेस अनएडजस्टेड बैलेंसेस। अनएडजस्टेड बैलेंसेस में क्या क्या आ रहा है हमारे पास? कैश का बैलेंस है हमारे पास, कैश बुक का बैलेंस है हमारे पास यहाँ पर। पहले बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 18552, बैंक स्टेटमेंट में आके पुट करवा देंगे 18552। ठीक है, और फिर दूसरा बैलेंस है कैश का। कैश का है 6950 ये हमने बैलेंस यहाँ पे इनपुट कर दिए हैं। फिर हमें बता रहा है नंबर 3 में आउटस्टैंडिंग चेक। नंबर 3 पर आए, हमने लिखा आउटस्टैंडिंग चेक। देखिए आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या, माइनस करना है। आपके पास से तो माइनस हो गया, अब बारी किसकी है, जब वो बंदा बैंक में जाएगा तो बैंक माइनस करेगा, कितने अमाउंट को माइनस करेगा, 9950। फिर नेक्स्ट है एंटर नंबर 4। तेरा डिपॉजिट हुआ है लेकिन अभी शो नहीं हो रहा बैंक स्टेटमेंट में, यानी ये है क्लियरिंग का चेक, ये पैसे तो आने हैं, टाइमिंग डिफरेंस की वजह से शो नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, अनक्लियर चेक। कहाँ पर रिकॉर्ड करवाएंगे, बैंक में, क्योंकि हम रिकॉर्ड करके बैठे हुए हैं। सही है, जब भी चेक आएगा या जाएगा तो हम रिकॉर्ड कर चुके होते हैं, बैंक में उसको एडजस्टमेंट डालनी होती है। तो एंटर नंबर 4 में कह रहा है 16,500 रुपए का जो चेक है वो भी बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहा, जब शो होगा तो पैसे आ जाएंगे। सही, इजाफी हो जाएंगे, तो ऐड करवा दिया हमने। यहाँ पर चाहे तो आप ऐड और लेस भी लिख सकते हैं। जी नंबर 3 में आप लिख दें लेस, स्टार्ट में लिख सकते हैं, और नंबर 4 में आप लिख दें ऐड। सही होगी बात। और नंबर 5 पे चलते हैं, कह रहे नंबर 5 पे बैंक ने कलेक्ट किया है, पैसे रिसीव किए बैंक ने, यानी बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो सिंपली आएंगे नंबर 5, बैंक ने कलेक्ट किया है ना, हम लिख देंगे ऐड, क्योंकि जब भी बैंक कलेक्ट का वर्ड यूज करे इसका मतलब बैंक ने पैसे हमें दिए हैं। हम लिखेंगे अब ऐड नोट रिसीवेबल कलेक्टेड बाय बैंक। कितना कलेक्ट किया बैंक ने हमारे बिहाफ पे, 7,115, क्योंकि बैंक रिकॉर्ड कर चुका है, अब हमारी बारी रिकॉर्ड करने की, हमने रिकॉर्ड कर लिया इसको। विजिबल है ये आपको। आ जाए फिर एंट्री नंबर 6, कह रहा है चेक डिपॉजिट हुआ है बाया कस्टमर डायरेक्टली इनटू द बैंक, यानी एंट्री नंबर 6 में कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाया कस्टमर, बैंक में जमा करवाया, बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया, आगे कह रहा है, कह रहे कि हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ₹9501, रिकॉर्ड कर लेते, नहीं किया तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है, रिकॉर्ड कर लिया हमने, बता दिया उसको। फिर हमें बता रहा है एंट्री नंबर 7 में, कह रहा है चेक ड्रॉन। अब देखें ये गलती हुई थी, चेक ड्रॉन बाय जाहिद एंड कंपनी वाज डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने डेबिट किया, यानी बैंक ने माइनस कर दिया हमारे बैलेंस को, भाई करना नहीं चाहिए था। पॉइंट नंबर 7 में आएंगे जनाब, इसको हम लिख देते हैं ऐड। सही है, ये हुआ ऐड, और यहाँ पे हम लिखेंगे ये भी ऐड करेंगे, क्यों, बैंक ने लेस कर दिया ना, तो एक पैसे मेरे अकाउंट से कटने नहीं चाहिए थे, बैंक ने गलती से काट दिया, हम क्या बोलेंगे, वापस करो, तो लिखेंगे एरर मेड बाय बैंक। कितना, 450। देखिए मैंने कहा था जहां से गलती आएगी, जिसकी गलती होगी वो सही करेगा, तो पैसे अपने पास भराने नहीं चाहिए, हमारे पास तो बैलेंस सही चल रहा है कैश बुक में, बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस सही करना है, मैं 450 रुपीज का।
फिर कह रहे कि मतीन साहब का जो चेक था एंट्री नंबर 8 में, चेक ऑफ मतीन एंड सन्स फॉर ₹1764 रिटर्न बाय बैंक स्टेटमेंट एज डिसऑनर्ड। अब देखें ये हो गया डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब क्या है? इस बंदे के अकाउंट में बैलेंस ही नहीं था और हम इसको रिकॉर्ड करके बैठे हैं। यार एक बंदे के अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो मुझे भी उसूलन उसको रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहिए। बैंक ने रिकॉर्ड ना किया है ना करेगा, रिकॉर्ड करके बैठे हुए हैं हम, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली लेस करवा देंगे। डिसऑनर्ड चेक, कितनी अमाउंट है हमारे पास जो हम रिकॉर्ड करके बैठे हुए, एंट्री नंबर 8 में देखें 1764। अब आ जाते हैं एंट्री नंबर 9 पर। एंट्री नंबर 9 हमें क्या कहती है? एंट्री नंबर 9 कहती है कि डिविडेंड कलेक्ट किया बैंक ने, यानी बैंक ने पैसे रिसीव किए हैं हमारे बिहाफ पे। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक वो नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड नहीं किया है कहाँ पर, कैश बुक में, तो रिकॉर्ड करवा लेंगे, करवाएंगे लाजमी, ऐड कर देंगे डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने कलेक्ट कर लिया, नहीं बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया, हमें पता नहीं, हमें पता चल गया, हमें भी क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। और एंट्री नंबर 10 में हमारे पास क्या है? एंट्री नंबर 10 में कह रहा है बैंक ने चार्ज किया है ₹250, यानी बैंक ने माइनस किया है तो हम भी क्या कर देंगे अपने पास, माइनस, यानी बैंक ने हमारे अकाउंट को माइनस कर दिया तो हम भी अपने अकाउंट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। रीजन क्या? बैंक चार्जेस। सिंपल, कितना माइनस करना है? 250। यहाँ तक बात क्लियर होती है आप सबको? अब क्या करना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के कैश का बैलेंस टोटल करें, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस टोटल करें, और ये अगर हमने सारी चीजें सही की है तो क्या होना चाहिए, बिल्कुल मैच भी होना चाहिए। आए देखते हैं कि मैच होता है या नहीं होता। कैसे करेंगे कैलकुलेशन? हम क्या करेंगे, 6950 को उठाएंगे, इसमें 7115 को ऐड करेंगे, इसमें 9501 को ऐड करेंगे, इसमें से 1764 को लेस करवा देंगे, इसमें से 4000 को प्लस करेंगे और 250 को माइनस करवा देंगे। हमारा बैलेंस आ रहा है 25552। ठीक है, ये हमारे पास कैश का बैलेंस आ रहा है। आए देखे बैंक स्टेटमेंट में क्या हिसाब किताब बनता है। 18552 को ऐड करेंगे, इसमें से लेस करवा देंगे 9950, ऐड करवाएंगे 16500, मजीद ऐड करवाएंगे 4500। अब देखें ये हो गया हमारे पास बिल्कुल डॉट मैच हो गया, यानी हमने सारी चीजें सारे एडजस्टमेंट बिल्कुल सही से प्लेस कर दी है। अब इसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लें और आपके 20 मार्क्स बिल्कुल सिक्योर्ड हो गए यहाँ पर। तो बहुत इजी सवाल था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया है। 3 4 5 सवाल और इस तरह के प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका हाथ इसमें और साफ हो जाए। नेक्स्ट क्लास में हम फिर उसके बाद जब इस पे ग्रिप ले लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट बाकी है जो हमें अंडरस्टैंड करना है, ताकि एग्जाम्स में हर किस्म के सिनेरियो को आप आराम से इजीली डील कर सके। उम्मीद करता हूँ ये तक चीज़ आपको समझ आई है। कोई क्वेश्चन आपको इसके अलावा अगर सोल्व करवाना है तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बता दें, मैं इंशाल्लाह उस पर प्रॉपर वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर लूंगा। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।